हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, और अनुपात और समानुपात से संबंधित हमने बेसिक क्वेश्चन भी हल कर लिए थे। उसके बाद में हमने कुछ उनसे अपर लेवल के जो भी क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे पीछे के उन दोनों वीडियो के माध्यम से। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 7:13। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 हो जाए। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। तो यहाँ पे हमने 7:13 को हम 7/13 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जहाँ पे जो अनुपात है उसको हम बटे में रखते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अनुपात का अर्थ बटा भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि इनमें क्या जोड़ा जाए, यानी कि इन पद में क्या जोड़ा जाए। दोनों में ही जोड़ रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो दोनों में जोड़ रहा है। अब जोड़ने का तो पता नहीं तो जोड़ना मान लिया क्या एक्स, क्योंकि जोड़ने का ही पता होता तो क्वेश्चन हल ही हो जाता। तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे एक्स, तो वो मान क्या हो जाता 2:3, यानी कि 2/3। क्योंकि इस 2:3 को भी मैं 2/3 लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब तो इसको हल ही करना है और कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चन का तो हल हो ही गया। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो गया, 7×3 = 21, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 21। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस लगा दिया। उससे आगे कितना है एक्स, और एक्स का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 3 से, तो x का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 3x। आगे चिन्ह किसका है, बराबर का है, तो बराबर रख दिया। अब 13 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 13×2 कितना हो गया 26, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 26। आगे भी प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस का ये। अब 2 का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो कितना आएगा 2x। यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया उसको प्राप्त हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 21 प्लस का है और ये 26 भी किसका है, प्लस का है। 26 और 21 आपस में प्लस का है। 21 को यहाँ पे लाऊंगा मैं तो किसका हो जाएगा, 21 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा 21, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 21। यहाँ से 21 हट जाएगा क्योंकि 21 बराबर है, बराबर से यहाँ पे आएगा तो 21 यहाँ से अब हट गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये प्लस का 2x है और ये प्लस का क्या है 3x है। प्लस का 2x यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x, माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे अब क्या बच रहा है, इनको हल करते हैं तो आगे क्या बच रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तो बच रहा है कितना x, और यहाँ पे कितना बच रहा है ओनली 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5। यानी कि उस संख्या में यदि हम 5 जोड़ेंगे, उस संख्या का मतलब यानी कि 7:13 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो जो अनुपात आगे प्राप्त होगा वो अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 2:3। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2:3। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आंसर टू आंसर के तरीके से भी काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको इसका टाइप बता रहा हूँ क्योंकि ये भी आप देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि आप हमारा आंसर सही है या गलत है। हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा आंसर कितना आ गया 5, तो इसका पूरा समीकरण तो हम यहाँ से हटाते हैं और x बराबर कितना आ गया हमको 5 प्राप्त हो गया। x का मान 5 प्राप्त हो गया तो अब तो मैं x की जगह 5 ही रखूँगा और यहाँ पे भी क्या रखूँगा 5 रखूँगा। 7 और 5 12 का योग कितना हो गया 12, यानी कि 7 और 5 कितना हो गया 12, 13 और 5 कितना हो गया 18। क्या यह अनुपात 6×2 12 और 6×3 18, क्या यही अनुपात है क्या? बिल्कुल यह अनुपात यही अनुपात है 2:3 का। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर 5 ही बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुपात 49:68 है। यानी कि अनुपात क्या है 49:68 है, यानी कि इसको बटे में भी रख सकते हैं अनुपात को। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, इनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह अनुपात 3:4 बन जाए। यानी कि सेम वही टाइप का क्वेश्चन है पहले का जैसे ही, कि इनके प्रत्येक पद में यानी कि 49 में भी जोड़ना है और 68 में भी जोड़ना है। जब एक के लिए बोला हो तो एक में जोड़ना है। अब इस टाइप में आपको किसके लिए बोला है, दोनों में जोड़ने के लिए बोला है। तो दोनों में क्या जोड़ दिया x, क्योंकि मान का तो मुझे पता नहीं तो क्या जोड़ दिया यहाँ पे x।
और दोस्तों ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये एक्स ही लगाओ, एक्स की जगह आप वाई भी लगा सकते हो। ओनली संख्या के अलावा आप कुछ भी लगा सकते हो। यदि आप संख्या लगाते हो यहाँ पे एक, जैसे कि आपने संख्या ले ली एक, तो अब तो 49 और एक कितना हो गया 50। तो संख्या तो हम रख नहीं सकते, हम यहाँ पे एक्स और वाई के मामले में यहाँ पे क्या रख दिया हमने एक्स। जोड़ना चाहिए यानी कि जोड़ दिया क्या दोनों में एक्स, ताकि वह संख्या क्या हो जाए 3:4 यानी कि 3/4 हमारे पास प्राप्त हो जाए। अब तो हमको क्वेश्चन को हल करना है। 49 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो यहाँ पे कितना होगा 9 चौक 36, हासिल कितना बच गया 3, फिर 4 4 16 और 3 कितना हो गया 19। यानी कि 49 का मल्टीप्लाई यदि 4 से किया, क्योंकि ऐसे वज्र गुणा तो करूँगा ही, 49 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना आ गया यहाँ पे 196 प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा एक्स से, तो कितना आ गया 4x, कितना आ गया 4x। आगे हमारे पास चिन्ह किसका है बराबर का है, बराबर रख दिया। अब 68 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 3 से, तो 8 थी कितना हो गया 24, आंचल का 2 बच गया, फिर 6 थी कितना हो गया 18, तो 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि कितना हो गया 204। आगे है प्लस का चिन्ह, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है। 3 का मल्टीप्लाई एक्स से करूँ तो कितना आ गया ये 3x, यानी कि ये हमारा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को जो हासिल लिया था उसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे 196 प्लस का है और ये भी किसका है प्लस का, तो 196 को मैं यहाँ से, मैं 196 को यहाँ से मैं यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हो तो भी मान बराबर ही आता है। तो यहाँ पे 196 को यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो माइनस का कितना हो गया 196, यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हो गया कितना 196। अब 196 को मैं यहाँ से तो हटाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हटा के मैंने नीचे ले लिया 196 को। अब आगे क्या है ये प्लस का 3x, प्लस का यहाँ पे 3x है और यहाँ पे आके किस में हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 3x। अब हमारे पास करना कुछ नहीं है, दोनों को क्या करना है ओनली हल ही करना है, और बाकी जो चीज़ यहाँ पे वेस्टेज है उनको हमको हटाना है। यानी कि अब इसको 3x को यहाँ पे ले गया तो अब 3x का कोई यहाँ पे मान नहीं है, अब तो इसको हल ही करना है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक हासिल का ले लिया तो 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा 8, आगे तो कितना है 0, 0 में यानी कि एक हमने हासिल ले लिया 9 बच रहा है, 9 में से 9 गया तो 0, फिर 0, यानी कि यहाँ पे कितना बच रहा है ओनली 8, बराबर का चिन्ह है। x बराबर यानी कि यहाँ पे 4x में से 3x गया तो कितना बचा x, यानी कि x बराबर हमारे पास आंसर कितना आ गया 8, हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको भी आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, यानी कि आंसर टू आंसर करना चाहो तो कर सकते हो। यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास 8, x का मान 8 गया तो x की मान जगह रख दो, बस वही हो गया क्वेश्चन, 8 रख दो 8 रख दो। 49 और 8 कितना होता है 57 होता है, और यहाँ पे 68 और 8 कितना होता है 76 होता है। बिल्कुल सही बात है, गुणित 57 और गुणित चौक 76, यानी कि वही सेम मान प्राप्त हो रहा है, यानी कि सेम प्राप्त हो रहा है 3/3:4। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि x बराबर मान कितना है, x बराबर मान कितना है हमारे पास, x का मान यहाँ पे कितना आ गया था 8, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया 8, हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5 और 9 है। ठीक है, आगे क्या बोला है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए, बिल्कुल हम 9 जोड़ेंगे संख्या में, यानी कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहा है 9। अब यहाँ पे यानी कि संख्या ये अनुपात है तो इसको मैं x मानूंगा, क्यों, क्योंकि इसका फिक्स नहीं है कि ये मान 5x है, क्योंकि ये तो अनुपात में है, और अनुपात में है तो इसको संख्या में जब बदलूंगा तो किस में मान लूंगा मैं x में बदलूंगा, किस में x में बदल दूंगा। अब यहाँ पे मैंने x में रख दिया इसको, तो अब यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा इसमें जोड़ूंगा कितना, इसमें आगे कितना जोड़ूंगा मैं यहाँ पे 9 जोड़ूंगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहा है, 9 कोई अनुपात में नहीं है, यानी कि 5 है और 9 है, और प्रत्येक संख्या में 5x है, यहाँ पे x रखूंगा 5 का मान, और यहाँ पे 9 की जगह भी x रखूंगा, और प्रत्येक मान में क्या जोड़ रहा है 9 जोड़ रहा है, प्रत्येक मान में क्या जोड़ रहा है 9 जोड़ रहा है, 9 जोड़ दिया प्रत्येक मान में हमने, बराबर क्या हो रहा है यह अनुपात कितना आ रहा है 16:27 प्राप्त हो रहा है, 16:27 प्राप्त हो रहा है। अब यानी कि आप ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऐसी खबर गुणा करना है तो पहले इसका ही करना है, आप चाहो तो इसका भी कर सकते हो आपस में, तो आप इसका कर लो किसी का भी कर लो। 16 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो कितना होगा 16 9 144, यानी कि 144x हो गया, प्लस फिर 16 9 कितना हो गया 144, यानी कि 144 आ गया, यहाँ पे चिन्ह है बराबर का। 27 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो कितना आएगा 135 आएगा, यानी कि 135x, प्लस
यहाँ पे 27 का मल्टीप्लाई किससे 9 से करूँगा तो कितना प्राप्त होगा 27 9 27 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो कितना आ गया 243, यानी कि यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 243 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब तो करना कुछ भी नहीं है, यानी कि सेम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि संख्या इधर से इधर आए, संख्या इधर से इधर भी जा सकती है और इधर से इधर भी आ सकती है। अब यहाँ पे जो दे रखा है 135x और यहाँ पे कितना है 144x, इसको मैं यहाँ पे लूँगा तो कितना हो जाएगा 135x। और ये किसका था प्लस का था, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस का चिन्ह अभी नहीं था तो इसको माइनस में कर दिया, तो यहाँ पे किस में हो गया माइनस में, और जो भी बचेगा उसको देखेंगे बाद में। अब यहाँ पे हम इस संख्या को 135 को हटा देते हैं क्योंकि अब 135 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, 135 हमने किस में ले लिया माइनस में प्राप्त कर लिया। आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि कितना है 2 प्लस का 243 और यहाँ पे कितना है प्लस का 144। चाहो तो आप 144 को यहाँ पे इधर ले लो तो यहाँ पे 144 इधर आ गया, किस में हो गया माइनस में, क्योंकि यहाँ पे 144 प्लस का था तो इधर में आगे किसका हो गया माइनस का। अब इसका माइनस किया तो यहाँ पे कितना बच गया 99, यानी कि 13 में से 4 गया तो 9 बचा, फिर आगे 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 99 बच गया, यानी कि 99। और दोनों के बीच में चिन्ह किसका है बराबर का। अब यहाँ पे तो इनको तो माइनस कर लिया, इसी प्रकार हम इनको भी माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x, क्योंकि 144 में से 35x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, यानी कि 9x के बराबर में कितना आ गया 9x के बराबर में कितना आ गया, ये 99 आ रहा है। 9x के बराबर में यदि 99 आ रहा तो इसको थोड़ा नज़दीक रखूंगा क्योंकि इतनी दूर तो इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा दूर है, कुछ और भी हमको हल करना है यहाँ पे। यानी कि 9x बराबर कितना है 99, 9x बराबर 99 है तो मान किसका चाहिए मेरे को ओनली x का, तो 99 में किसका भाग लगाऊँ 9 का, तो 9 का भाग लगाए तो कितना आ गया 11, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास 11 आ चुका है। x का मान तो हमारे पास 11 आ चुका है। अब तो हमको करना कुछ भी नहीं है, पूछा क्या है कि दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी। दोनों में से एक संख्या पूछी है तो हम यहाँ पे दोनों संख्या का ही मान निकालते हैं। पहली संख्या है 5 और दूसरी की संख्या कितनी है 9 है। यदि पहली संख्या का मान निकालना है तो किससे गुणा करूँगा 11 से, और दूसरी संख्या का भी मान निकालूंगा तो किससे गुणा करूँगा 11 से। पहली संख्या 11 5 कितना हो गया 55 और दूसरी संख्या 11 9 कितना हो गया 99, यानी कि दूसरी संख्या 99 हो गई और पहली संख्या कितनी हो गई 55 हो गई। पूछा शायद यहाँ पे दूसरी संख्या लिए क्योंकि दूसरी संख्या का मान दे रखा है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या का आंसर कितना हो गया 99, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 99। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। आपको इस क्वेश्चन में भी आप आंसर टू आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे x का मान है इसकी जगह क्या रखना है ओनली 11 रखना है, यानी कि x के मान की जगह 11 रखना है यहाँ पे। यानी कि बोला क्या है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 11 से हो गया और इसका मल्टीप्लाई 11 से हो गया तो 99 और ये हो गया 55, और इनको ये जोड़ने पे यानी कि ये तो 55 हो गया और 55 में 9 जोड़ा तो जो भी, यानी कि 55 में यदि 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 64 हो गया, और यहाँ पे 99 में यदि 9 जोड़ा तो कितना हो गया 99 में 9 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 108। अब यदि सेम ये संख्या प्राप्त हो रही है 16:27 तो क्वेश्चन हमारा सही है, यानी कि 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 16 और 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 27, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 99। बट दोस्तों मैं समझना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ संख्या जमाने में थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ संख्या का मान थोड़ा सा सही नहीं दे रखा है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको वन टाइम हटा के इन संख्या को मान, क्योंकि x का मान 11 है आपको पता है, और x का मान 11 तो हमने निकालने पे आ गया क्योंकि हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा इश्यू हुआ था, यानी कि काफ़ी बड़ा हो गया था कैलकुलेशन, इसलिए क्वेश्चन का बड़ा हो गया था। बट यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, यानी कि ओनली रखा क्या है x का मान, यानी कि x बराबर कितना दे रखा है 11 बस। अब तो जिसका मान पूछा उसका निकालो। पहली संख्या 5 है, 5 का गुणा कर दो 11 से कितना हो गया 55। दूसरी संख्या 9 है, 9 का गुणा कर दो 11 से यानी कि कितना हो गया 99। जिस संख्या का पहली संख्या पूछी है तो 55 हो गया, दूसरी संख्या पूछी तो कितना हो गया 99 हो गया, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर तो कितना है 99, क्योंकि दूसरी संख्या के लिए ही पूछा है, क्योंकि दोनों में से एक संख्या पूछी है और यहाँ पे 55 का मान दे ही नहीं रखा, तो मान किसका दे रखा 99 का, तो दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 99 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या है 2 और 3 के अनुपात में है। अब इनका अनुपात है अभी तक तो 2:3, बट आगे क्या बोला है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है तो इन संख्याओं को इनको भी संख्या में चेंज करूंगा, क्योंकि ये अब संख्या होगी। दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करना कि ये 2:3 है, अभी ये अनुपात में है, और यदि 2 के मैं x लगा दूंगा और 3 के मैं x लगा दूंगा तो ये किस में चेंज हो गई, उसमें संख्या में चेंज होगी। कैसे होगी कि यहाँ पे अब x का मान जो भी होगा और उसका मल्टीप्लाई होगा तो अब वो संख्या हो जाएगी, और ये जो भी है ये अनुपात ही है अब तक, यानी कि ये क्या है अनुपात है और वो क्या है संख्या है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया संख्या में चेंज कर दिया।
संख्या में चेंज कर दिया। तो अब आगे क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है। बिल्कुल, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दीजिए। तो उनमें कितना प्राप्त हो रहा है, 5:7। तो प्राप्त कितना हो रहा है, 5/7 प्राप्त हो रहा है। अब तो हमको क्वेश्चन हल करना है ओनली, बाकी हमारा क्वेश्चन तो जमा लिया हमने। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो कितना होगा, 5 5 25, बराबर 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना होगा, 14x, प्लस 7 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो कितना आएगा, 35x। ये हमारा सॉल्यूशन करने पे आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस का 14x है और ये प्लस का 14x है। प्लस के 14x को मैं यहाँ से यहाँ पे उठा के लाऊंगा तो ये कितना हो गया, 14x। ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। किस में हो गया, ये माइनस में प्राप्त हो गया। यहाँ पे ये माइनस में आ गया। अब तो यानी कि ये तो यहाँ पे इसका तो हल ये कर दिया। अब इसको हटाने से फ़ायदा, क्योंकि 14x तो यहाँ पे हट गया, क्योंकि अब माइनस में आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे है ये 25 है, किसका, प्लस है। ये 25 किसका है, प्लस का है। 25 प्लस का है यहाँ पे, प्लस जिसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 25। और दोस्तों हमने पीछे कुछ गलती की थी, वो गलती है कि यहाँ पे 35 के साथ में मैं x लगाऊंगा ही क्यों, क्योंकि x जब है ही नहीं तो x क्यों लगाऊंगा बिना काम। यानी कि 25 को उठा के यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे 25 माइनस का हो गया, और अब यहाँ पे ये संख्या यहाँ से कट गई। यानी कि अब इनका मान निकालना है कि माइनस बराबर करना है। बराबर का चिन्ह है बीच में, इनका निकाला माइनस तो कितना हो गया, 10, और इनका माइनस कहते हो कितना हो गया, x। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 10। x बराबर कितना आ गया, 10। यानी कि x का मान हमारे पास क्वेश्चन में कितना आ गया, 10। अब तो क्वेश्चन में पूछा कुछ भी नहीं है, पूछा है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या हुई। यदि आपको यहाँ पे 2:3 में यदि 2 आपको बड़ी संख्या लग रही है तो गलत बात है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 से बड़ा 3 होता है। तो बड़ी संख्या क्वेश्चन में 3 है, तो पूछा किसका मान है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कितनी, 3। एक बराबर यानी कि x बराबर 3 है, तो बड़ी संख्या का मान 3, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया, 30। तो x का मान यदि 10 है तो 3 यानी कि 10 गुणा किससे करूँगा, 3 से, क्योंकि बड़ी संख्या का मान पूछा है। तो 3 का मान निकाला तो कितना आ गया, 30। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन का मान कितना आ गया, 30। अब हमारे पास यहाँ पे x का मान तो 30 आ ही गया था, और जो हमारा क्वेश्चन है उसका मान भी, आंसर भी कितना आ गया था, हमारे पास 30 प्राप्त हो गया था। बट यदि यहाँ पे छोटी संख्या का भी मान पूछा होता तो 10 को गुणा किससे करते, 2 से, क्योंकि x बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था, 10, और x बराबर 10 प्राप्त हुआ था। तो जो भी संख्या का मान पूछा है वो निकाल सकते हैं। छोटी संख्या कितनी होगी, 20, और बड़ी संख्या कितनी होगी, 30। यानी कि बड़ी संख्या के लिए पूछा है, तो बड़ी संख्या हमारे क्वेश्चन में आंसर कितना है, 30 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 340 रुपये, यानी कि 340 क्या है, रुपये है, ABC में, यानी कि ABC में इस प्रकार बांटे कि A तथा B के हिस्से का अनुपात 1:2 तथा B तथा C का हिस्से का अनुपात कितना है, 3:4। यानी कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 3 वो है A, B और C का मान है। इनको अनुपात में दिया गया है कि इनका मान, बाकी जो इनका टोटल दे रखा है कितना है, 340। 340 क्या है इनका, 340 इनका क्या है, टोटल है, क्योंकि 340 ABC में रुपए बांटने हैं। किसमें, A, B और C में 340 रुपये को बांटना है। अब कैसे बांटना है वो हमको अनुपात में दिया गया है। A और B का अनुपात कितना है, 1:2, यानी कि A और B का अनुपात कितना है, 1:2 अनुपात A और B का हो गया। ठीक है, आगे बोला है B और C का हिस्सा कितना है, 3:4, यानी कि B का मान यहाँ पे रख दिया, B का, और C का मान कितना हो गया, 4। ये हमारे पास अनुपात हमको A, B और C के यहाँ पे अब निकालने हैं। यहाँ पे भी अनुपात आएगा, जो भी मान है वो देखेंगे, और यहाँ पे भी अनुपात आएगा, जो भी मान है उसको देखेंगे। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये इसका ये खाली जगह है और ये भी क्या है, खाली है। यानी कि समझो ये एक हमारा प्लॉट है किसी व्यक्ति का, और ये भी एक प्लॉट है किसी व्यक्ति का। प्लॉट खाली है काफ़ी समय से, तो प्लॉट पे कब्जा पड़ोसी का ही होगा, ना कि, यानी कि ये लाइन का अलग सीक्वेंस है और ये लाइन का अलग सीक्वेंस है। तो पड़ोसी नीचे ऊपर से तो हो नहीं सकते, आपस में बगल के ही पड़ोसी हो सकते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी गैप है इनके अंदर। तो यानी कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पड़ोसी है इसका, किसका, इसका पड़ोसी क्या है, 2 है। तो यानी कि यहाँ पे 2 ही आएगा, ना कि 4 आएगा, क्योंकि जो पड़ोसी होगा उस पर ही खाली प्लॉट का हक होगा। तो यहाँ पे मैं मान क्या रखूँगा, 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी जगह खाली है, और यहाँ पे किसका हक होगा, 3 का, क्योंकि पड़ोसी क्या है, 3 है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हो जाएगा क्या, 3 आ जाएगा। अब तो हमको करना कुछ भी नहीं है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3, 3 आ गया।
3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि ए बी सी का मान कितना आ गया 3 6 8। ये किसका मान है ए बी सी का, यानी कि ए बी सी का हिस्सा है, ए का हिस्सा है 3, बी का हिस्सा है 6 और सी का हिस्सा कितना है 8। ये तीनों का हिस्सा है। बट यहाँ पे ये हिस्सा किस में है, अनुपात में है। किस में है, अनुपात में है। और अनुपात में नहीं होके हमको इसको यहाँ पे करना है, मूल्य में बदलना है। और यदि इसको मैं यहाँ से मूल्य में बदलूंगा, यहाँ से इसको यदि मैं मूल्य में बदलूंगा तो क्या करूँगा, यहाँ पे इनका योग करूँगा। योग क्यों करूँगा, क्योंकि टोटल तीनों का योग कितना है, तीनों को 340 रुपये बांटने हैं। तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, यानी कि इन अनुपातों का योग कितना है 17। अनुपातों का योग 17 है और वैसे कितना है 340। 340 के बराबर में 17 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो दे रखा था वो मान कितना था 340, यानी कि टोटल रुपए कितने थे 340। बट यहाँ पे इन तीनों का योग किया था वो कितना हो गया 17 हो गया। अब तो हमको एक का मान निकलना है, तो 17 को भाग दिया 340 में तो कितना हो गया 20 बार गया, यानी कि 17 दूना 34, कितनी बार गया 20 बार गया, यानी कि एक बराबर कितना आ गया 20। एक बराबर हमारे पास मान कितना आ गया 20। अब तो हमको करना कुछ भी नहीं है, जब एक बराबर 20 आ गया तो अब तो जिसका भी मान पूछा है उसका मान निकालिए। एक बराबर 20 है तो 3 का मान निकालेंगे तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 दिया कितना हो गया 60, ए का मान हो गया। 6 का गुणा 20 से, यानी कि बी का मान निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे 6 का, किससे 20 से, यानी कि 6 दूना कितना हो गया 12, यानी कि कितना हो गया 120। सी का मान निकालेंगे किससे गुणा करेंगे 8 से, 8 का गुणा 20 से किया तो कितना हो गया 8 दूनी 16, यानी कि ए को 60 रुपये प्राप्त हुए। ए का हिस्सा कितना हो गया 60, बी का हिस्सा कितना हो गया 120 और सी का हिस्सा कितना हो गया 160 रुपये। ये यहाँ पे प्राप्त हो गया। ए बी सी का मान 60 120 160 हो गया। अब आपको यहाँ पे तीनों का कैलकुलेशन करोगे 60 120 और 160 का, तो इनका योग भी कितना आएगा 340। योग कितना आएगा इनका 340। तो 340 योग आया, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि तीनों का मान यानी कि बराबर है, तीनों का हिस्सा बराबर, यानी कि 60 120 और 160 हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर भी कितना आ गया 60 120 और 160, यानी कि ये आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीन संख्याएं 5 6 7 के अनुपात में है। इनकी तीन संख्या है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पे ये अनुपात हो गया इनका। आगे क्या बोला है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 5670 इनका क्या है गुणनफल है। किनका, तीनों संख्याओं का गुणनफल है। अब दोस्तों आपको गुणनफल में समस्या है कि गुणनफल का अर्थ क्या होता है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे लेता हूँ कि ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, यानी कि तीन संख्या न लेके मैं पहले दो संख्या लेता हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ए और बी का मान, इस क्वेश्चन को अभी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी का मान कितना है 2:3 और इनका गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 96। तो मेरे से पूछा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे जैसे कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, और गुणनफल का मतलब दोनों संख्याओं का क्या है गुणा। 3 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया 6, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 के बराबर में कितना है 96। 6 के बराबर में 96 है तो 1 के बराबर में कितना आ गया मेरे पास 16 आ गया। और जब मेरे पास यहाँ पे 1 के बराबर में 16 आ गया, तो अब तो मैं यहाँ पे इन दोनों का गुणा करूँगा, यानी कि 16 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया 32, और 16 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 48। क्या 48 और 32 का गुणनफल किया तो 96 प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, गलत बात। यानी कि हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी कर दी, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था उसमें गुणनफल है तो बिल्कुल इनका गुणनफल तो करेंगे, बट इसमें कुछ समस्या है क्यों जो हम भूल रहे हैं, जो हमको करना है। तो क्वेश्चन में करना है क्या है वो देखिए हमको, क्योंकि इस ही क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, इस क्वेश्चन के ही माध्यम से हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन में क्या कमी कर दी कि क्वेश्चन हमारा सही नहीं हुआ। जो अनुपात दे रखा था वो अनुपात हमारे पास कितना था 2, कितना दे रखा था 2:3 हमारे पास अनुपात था। अब ये अनुपात में है, इसको मान ली संख्या x और इसको मान ली क्या x, यानी कि 2x संख्या और 3x संख्या है। और यहाँ पे अब यहाँ से क्या हट गया, अनुपात हट गया, यानी कि अब ये संख्या में चेंज हो गया। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब 2 का मल्टीप्लाई 6, 3 से करोगे कितना हो गया 6, और x का गुणा x से करोगे कितना हो गया x², यानी कि 6x² बराबर कितना है 96। अब क्वेश्चन सही जमा है।
जब 6x² बराबर 96 है तो मान किसका चाहिए, x का। तो 16 96 में भाज किसका दूंगा, 6 का, तो कितना आ गया 16। और जो 16 मान आया है अभी तक, जो किसका आया है, x² का ही मान आया है कितना, 16। जब x² का मान 16 आया तो x बराबर यहाँ पे ले लिया तो 16 की क्या लग गया रूट, तो x का मान कितना आ गया 4। इनकी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 प्राप्त हो गया। x का मान हमारे पास यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया। तो अब हम उन संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी कि x का मान ये भी यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ गया 8। और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यानी कि कितने होंगे, 4 3 12। और अब देख लो दोनों संख्याओं का गुणा किया तो 12 8 से कितना हो गया 96, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा करने से कितना आ गया 96, यानी कि 96 आ चुका है। तो समझाने का बात यह है दोस्तों कि दोनों संख्या यानी कि जो भी संख्या मान दे रखा है उसको हम हेक्स मानेंगे, और बाकी गुणनफल के लिए बोला है तो गुणनफल, यदि योग के किया हो तो योग, और बाकी जो भी बोला हो क्वेश्चन में वही करना है। और इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो यहीं से होते हैं। और ये क्वेश्चन यानी कि अब बोलने की बात यह है कि हर टीचर की यही बात होती है कि एग्जाम में कन्फर्म आते हैं, पर आप स्वयं ही एग्जाम्पल देख लेना कि क्वेश्चन आते हैं नहीं है, ये आप स्वयं के ऊपर डिपेंड है कि कन्फर्म आएंगे तो कन्फर्म, पर आपको यदि यकीन नहीं है तो एग्जाम को आने के बाद में देख लेना कि कन्फर्म यही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ रीजन है फंसाने का। वो फंसाने का रीजन क्या है, ये संख्या x हो गई, ये भी संख्या x, और यहाँ पे भी x, यानी कि अब ये संख्या में चेंज हो गई। और तीनों संख्याओं का क्या गुणनफल, और तीनों संख्याओं का गुणनफल किया तो यहाँ पे कितना हो गया 5 6 कितना हो गया 30, क्योंकि 5 गुणा 6 किया तो कितना हो गया 30, और 30 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो कितना हो गया 210, यानी कि 3 7 21, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 210। कितना आ गया यहाँ पे 210 हमारे पास, इनका गुणा करने से कितना आ गया 210 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओनली संख्या का गुणा किया जब जाके 210 आया, बाकी x का भी तो गुणा बच रहा है, x गुणा x गुणा x, x का गुणा x x x, यानी कि 3x, x गुणा x करूँगा तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, सॉरी x का क्यूब, यानी कि x का क्यूब बराबर कितना, x का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया यहाँ पे x का क्यूब, यानी कि 210 x का क्यूब बराबर में कितना दे रखा है 5670, क्योंकि तीनों संख्याओं का गुणनखंड दे रखा है, गुणनफल या गुणनखंड बात एक ही है। तीनों संख्याओं का गुणनखंड कितना दे रखा है, गुणनफल 5670, और यहाँ पे गुणनफल किया तो कितना हो गया 210 x की पावर क्यूब। यहाँ पे इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे मेरे को पहले तो किसका मान निकालना है, x की पावर 3 का मान निकालना है। x की पावर 3 का मान निकालूंगा तो 210 को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 21 2 42 2 बार कट गया, आगे कितने बच गए यहाँ पे 14 शेष बच गया, और आगे जोड़ दिया 7, यानी कि 21 7 147, यानी कि x बराबर यहाँ पे कितना बच गया x स्क्वायर, सॉरी x का क्यूब बराबर कितना बच गया 27। ये तो अभी x का क्यूब के बराबर बचा है। मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए तो 27 की क्या लग जाएगा, घन लग जाएगा, और घन लग जाएगा तो ये किसका है, x बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर कितना हो गया 3, यानी कि आप चाहो यहाँ पे तो यहाँ पे वैसे भी कर सकते हो कि यदि यहाँ पे 27 आ गया और 27 को यहाँ पे, यानी कि यहाँ से 3 को मेरे को हटा दिया तो इसके घन लग गया, तो यहाँ पे यदि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। 3 कैसे आया, यहाँ पे इसकी 3 लग रहा है तो 3 गुणा 3 करूँगा तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी कि x की पावर 3 किसका घन है, 3 का घन है। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 3 आ चुका है। और जब हमारे पास x का मान आ गया तो अब तो क्वेश्चन में जो भी पूछा हो उसका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है 7, क्योंकि 5 छोटी है 6 छोटी है और 7 बड़ी है। 5 सबसे छोटी है, 6 उससे बड़ी है और 7 सबसे ही बड़ी है। तो गुणा किससे करूँगा 7 से, तो 7 ते कितना हो गया 21, यानी कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 21, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 है, यानी कि आय और खर्च और बचत। ये क्वेश्चन आपको मैं प्रतिशत के टॉपिक में भी पढ़ा चुका हूँ, बट इसमें भी आप देख लिए। यदि 11 रुपये आय है, 10 रुपये खर्च करता है तो 1 रुपये बचाता है। ये क्योंकि आपको पता है कि कमा रहा है 11, 10 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 रुपये ही बचा, क्योंकि आप भी ये बेसिक बात है स्वयं से भी जान सकते हो। ठीक है, आगे बोला है यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये बचत करता है, यानी कि प्रतिवर्ष वह कितने रुपए बचाता है 9,000 रुपये बचाता है,
जबकि यहाँ पे प्रति वर्ष कितना बचा रहा है, 1 रुपये बचा रहा है, यानी कि 9,000 के बराबर में क्या है, 1 है। तो पूछा है उसकी मासिक आय क्या होगी, यानी कि मासिक आय कब निकालेंगे, जब पहले तो पूरी वार्षिक आय निकालेंगे। वार्षिक आय निकालेंगे तो यानी कि यहाँ पे आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था तो उसको 9,000 को ऊपर रख दिया। जो हमने हल किया, जो नीचे आ गया, 9,000 के बटे में 1 क्यों आया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के हिसाब से बचत है और ये हमने हल किया उसके हिसाब से बचत है। दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे 1 को रख दिया। अब जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर देंगे। मान किसका पूछा, आएगा, तो किससे गुणा कर दिया, 11 से। 11 का 9 से गुणा करके कितना हो गया, 99। और कितने हैं आगे, 030 है। बट लेकिन यहाँ पे जो 99,000 दे रखा है वो तो 1 साल की आय है। पूछा क्वेश्चन में क्या है, मासिक आय। मासिक आय पूछी है तो किसका भाग देंगे, 12 का, क्योंकि इसमें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जब 1 साल की आय 99,000 है तो मासिक आय पूछूंगा तो किससे भाग दूंगा, 12 से। 12 8 96, कितनी बार गया, 8 बार। बाकी शेष कितना बच गया, अब शेष हमारे पास 3 बच गया। यहाँ पे आगे हमने 0 उतार ली, ये 0 उतार ली, ठीक है, ये तीनों कैंसिल हो गया। 12 दूनी 24, 2 बार गया। अब शेष कितना बच गया, यहाँ पे 6, फिर 0 उतार लिए, 0 कट गई। 12 5 60, कितनी बार गया, 5 बार। अब आगे एक 0 बच रही है तो 0 को उतार लिया, यहाँ पे हमने 0 को उतार लिया। तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में 1 महीने की आय कितनी आ गई, 8,250 रुपये हमारी 1 महीने की क्या आ गई, आय आ गई। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि 2 प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यानी कि 2 प्राकृत संख्या है, उनका मान भी दे रखा है कितना है, 3, और अनुपात में 5 दे रखा है, तथा इनका गुणनफल दे रखा है कितना, 2160 रुपये। सेम वो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन 2:5 का गुणनफल का, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे यानी कि इनको संख्या में चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, ये अपने स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे एक्स कर दिया और यहाँ पे एक्स कर दिया। आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, एक्स की जगह वाई भी रख सकते हो। दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है, यानी कि डिपेंड करता है इससे कि यहाँ पे किसका मान है, ये मान क्या दे रखा है और ये मान दे रखा है गुणनफल। तो हम इन दोनों का भी क्या करेंगे, गुणनफल। दोनों का भी क्या करेंगे, हम गुणनफल करेंगे। यहाँ पे ये x हो गया तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 5 से कितना हो गया, 15, और x का गुणा किया x से तो कितना हो गया, x स्क्वायर, यानी कि 15x² बराबर कितना है, 2160 रुपये। क्योंकि इन दोनों का भी गुणनफल किया और ये गुणनफल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है और हमेशा क्वेश्चन में बराबर मान को ही रखते हैं। यहाँ पे x को यहीं रखूंगा, 15 को नीचे ले जाऊंगा, 15 एकम 15, 1 बार गया। यहाँ पे कितना बच गया, 6, 15 चौको 60, 4 बार गया, फिर 15 चौको 60, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 144। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 144। जब एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 144, तो मान किसका पूछा है, सॉरी एक्स का मान देखना है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 12 करूंगा, क्योंकि इसके जब रूट लगेगा किसके, जब मैं एक्स का मान निकालूंगा तो 144 को यहाँ पे रखूंगा तो इसके क्या लग जाएगा, रूट। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा। एक्स बराबर जब मेरे पास 12 आ जाएगा तो अब तो जिसका मान पूछा है उसका मान निकालिए। पूछा है छोटी संख्या क्या हुई, छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 3, तो 12 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से, तो 12 या कितना हो गया, 36, यानी कि छोटी संख्या कितनी होगी हमारे पास, 36। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, 36 आंसर हमारे क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। सेम मैंने शायद वही क्वेश्चन आपको हल करा दिया, बट फिर भी आप क्वेश्चन तो हल कीजिए कि 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। आगे दे रखा है उनका गुणनफल कितना है, 96, यानी कि गुणनफल दे रखा है 96। अब इनको मैं संख्या में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2x और 3x, और पूछा क्या है, दोनों का गुणनखंड दे रखा है, जो कि जो मान दे रखा है वही हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड दे रखा है तो गुणनखंड ही करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6x स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, x स्क्वायर। बाकी यहाँ पे आप वापिस समझिए ना कि 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 6, फिर x का गुणा x से किया तो कितना हो गया, x स्क्वायर, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, यानी कि 2 है, 19 है यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 19। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना है, क्योंकि 6 को यहाँ पे भाग लगाऊंगा तो 16 6 कितना हो गया, 96। क्योंकि आपको मैं पहले ये क्वेश्चन बता चुका हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, फिर भी आपको कोई ना, आपको वही टाइम लेते हैं। यानी कि जब 6x स्क्वायर बराबर 96 है तो x स्क्वायर का मान निकालूंगा, पहले मैं किसका निकालूंगा, x स्क्वायर का, तो 6 को नीचे ले जाऊंगा तो 16 6 कितना हो गया, 96, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16।
और जब एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया तो एक्स का मान निकालूंगा तो अंडर रूट किसके लग जाएगा, 16 के। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे एक्स के बराबर कितना हो गया, 4। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब की बार दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या कितनी है, 3 है। इन दोनों का योग कितना हो गया, 5। और 5 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 से। 4 से क्यों करूँगा 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि x बराबर मान कितना दे रखा है मेरे पास, 4 दे रखा है। x का मान कितना दे रखा है मेरे पास, x का मान 4 दे रखा है। और दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, क्योंकि 4 से क्यों करूँगा, क्योंकि x बराबर कितना है, 4। तो 5 4 कितना हो गया, 20। यानी कि हमारे पास दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप चाहो दोस्तों तो क्वेश्चन में कई तरीका कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले जो आंसर बनाया था वो तो उसमें शायद छोटी या बड़ी संख्या पूछी होगी। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 4। एक्स बराबर मान 4 आ गया और हमारे पास क्वेश्चन में आंसर भी कितना आ गया था, 20। बट इसमें यदि क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता तो देखिए कैसे करना है हल। यानी कि एक्स का मान 2 गुणा किससे करूँगा, 4 से, क्योंकि एक्स का मान आ गया था, गुणा 3 का गुणा किससे करूँगा, 4 से। यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हुआ, 4 3 12 और गुणा किससे करूँगा, 8 से। यानी कि 12 8 कितना होता है, 96। और यहाँ पे ये जो भी मान 4 रखा है दोनों की जगह x की जगह रखा है, क्योंकि x का मान 4 आ गया। पहली संख्या 8 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, 12। दोनों का गुणनफल किया तो कितना आ गया, 96। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो गया, 96 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला है कि a तथा b की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। यानी कि a और b है, उनकी आयु कितनी है, 5:6 है। आगे क्या बोला है, यदि ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हों, यानी कि कितने रुपए कम मिलते हैं, 1100 रुपये। यानी कि ए को क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए को बी से 1100 रुपये क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। बट यहाँ पे बी को कितने मिलते हैं, 6, जबकि ए का मान कितना है, 5। और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि ये जो मान है 1100 रुपये, ये ही डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को बी से 1100 रुपये कम, यानी कि कम की बात कर रहा है, ये गुणनफल की बात नहीं है। ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ए को बी से कितने कम मिलते हैं, यहाँ पे ए को बी से कितने कम मिलते हैं, 1। यानी कि 1 के बराबर में क्या है, 1100 है। और 1100 के बराबर में 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम मिल रहा है, 1, जबकि हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा था वो कितना है, 1100। यानी कि 1 के बराबर में क्या होंगे, 1100। चाहो तो इसको बटे में भी रख सकते हो कि 1100/1 रख सकते हो। अब जिसका मान पूछा हो कि उनकी कुल आयु, इनकी कुल आयु कितनी है, 6 और 5 कितनी है, 11। यानी कि ये तो ए की आयु है और ये बी की आयु है, दोनों की आयु कितनी होगी, 11। किससे गुणा करूंगा, 11 से। अब तो करना कुछ भी नहीं, हल करूंगा दोनों का। तो 11 का मल्टीप्लाई 11 से कितना हो गया, 121। आगे कितनी है, 2 जीरो। यानी कि 12,100 रुपये दोनों की क्या हो गई, आय हो गई। किसकी, ए और बी की आय कितनी होगी, 12,100 रुपये आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 2 गुना है, यानी कि दो राशि है x + y, इनका योगफल, यानी कि दो राशियां हैं, इनका योगफल, इनके अंतर है ना, ये अंतर इसका क्या है, अंतर का 3 गुना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो राशियां हैं x + y, इनका योगफल यानी कि प्लस कर दिया दोनों संख्या को, दोनों का अंतर दे रखा, इसका क्या है, 3 गुना है। यानी कि क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे हमने कर दिया। वैसे इसमें 2 तरीके बताऊंगा आपको, क्योंकि 2 तरीके सही रहेंगे, क्योंकि ये तरीका आपको थोड़ा हार्ड रहेगा। यदि आप चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो, आपको बेहतर रहेगा। यहाँ पे इसको आगे हल किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x - 3y बराबर x + y दे रखा है, यहाँ पे है ही जो पहले से। यहाँ पे ये 3x है, किसका है, प्लस का है, ये प्लस का x है। यहाँ से मैं इसको इधर लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि x। ठीक है, यहाँ पे माइनस में ये 3y है, यहाँ से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 3y। यानी कि अब मैं इनको हल करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कितना आ गया था, ये 3y और ये प्लस का था, क्योंकि यहाँ से आके इसमें प्लस हो गया। 3x में से x माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 2x बराबर y + 3y कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आके इसमें किस में हो गया था, प्लस में हो गया था। तो यहाँ पे कितना हो गया था, 4y। यानी कि y का मान 2 आ गया और x का मान कितना आ गया, 4। यानी कि x
और y का मान देखो तो x का मान तो कितना आ गया 4 और y का मान कितना हो गया 2। इसको अनुपात में बदलूंगा तो क्या आएगा 2:1, यानी कि पहली क्या हो गया x का मान कितना आ गया 2 और दूसरे का मान कितना आ गया 1, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 2:1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं है, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। बट हम यहाँ पे क्वेश्चन को एक तरीके से और से करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, और यही क्वेश्चन की पकड़ होती है कि क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं। देखिए, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया था वो क्या है 2:1, और क्वेश्चन में क्या बोला है दो राशियों का योगफल, यानी कि दोनों का योगफल कर दो। ठीक है, उनके अंतर का, यानी कि इनका दोनों का योगफल कितना हो गया 3, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, इसका कितने गुना है 3 गुना है। कितना ईजी है रे भाई। दोनों राशियों का योगफल कितना हो गया 3, जबकि दोनों का अंतर कितना हो गया 1, क्योंकि इन 2 और 1 का अंतर कितना होता है 1, अंतर का कितना है 3 गुना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 2:1। जबकि ये तो आपको चेक करना है, स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि कितने फास्ट करते हो। दूसरा मान मानते हैं यहाँ पे, यदि 3:1 आंसर मानते हैं तो दोनों मानों का योग कितना हो गया 4, और दोनों का अंतर कितना हो गया 2, और इसका 3 गुना है क्या, इसका तो 2 ही गुना है, जबकि यहाँ पे कितना बोला 3 गुना। तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2:1 हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर। दोस्तों यदि यहाँ पे 1:2 होता तो वो भी इनका क्या होता आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान 1:2 भी हो सकता है और 2:1 भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित, आज के जो भी क्वेश्चन है उनके संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। बट फिर भी आपको यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन से संबंधित समस्या हो, जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान होगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।